नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और साथ में आपको नोट्स भी देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है भारत का एक प्रमुख जन आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 1985 से 86 के बीच में हुई। यह आंदोलन नर्मदा नदी घाटी परियोजना, विशेष रूप से सरदार सरोवर बांध के कारण होने वाले विस्थापन की, मतलब जो वहां पर इसकी परियोजना हुई तो लोगों को इधर से उधर किया जा रहा था, उनको उनके घरों से बेघर किया जा रहा था। पर्यावरणीय क्षति, जो पर्यावरण था उसको बहुत ज्यादा हानि पहुंच रही थी और सामाजिक अन्याय के विरोध में शुरू हुआ था। इस आंदोलन का जो नेतृत्व है, नेता थे वो मेधा पाटेकर, बाबा आम्बेडकर और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया है। आंदोलन की पृष्ठभूमि की बात की जाए तो नर्मदा नदी पर लगभग 30 बड़े, 135 मध्यम और 3000 से ज्यादा छोटे बांध बनाने की योजना थी। इस परियोजना से लाखों लोग जो है वो विस्थापित होने वाले थे। मतलब अगर ये योजना होती, नर्मदा नदी में जो आंदोलन हुआ था, अगर ये आंदोलन नहीं होता तो बहुत सारे लोगों को अपने घर से बेघर होकर कहीं और जाना पड़ता था। आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्र जलमग्न हो जाते। जो आदिवासी लोग थे, जो वहां के ग्रामीण क्षेत्र थे, वो पानी से भर जाते, जलमग्न। तो जंगल, जैव विविधता और कृषि भूमि नष्ट होती। सरकार ने विकास को प्राथमिकता दी, लेकिन पुनर्वास और मुआवजे की उचित व्यवस्था जो है इसमें नहीं की। सरकार ने क्या, तो विकास की तरफ तो ध्यान दिया, पर लोगों के विस्थापन की तरफ नहीं सोचा कि लोग रहेंगे कहाँ। लोगों को पुनर्वास के बारे में नहीं सोचा था और पर्यावरण के बारे में नहीं सोचा था, जिसके कारण क्या हुआ, और मुआवजे की व्यवस्था नहीं, जिसके कारण लोगों के अंदर क्या बना, असंतोष बढ़ा। अब आगे बात करते हैं। आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या था? सबसे पहला कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य थे विस्थापित लोगों का उचित पुनर्वास हो, मुआवजा दिया जाए, परियोजना से पर्यावरण को प्रभाव ना हो, आदिवासी और किसानों के अधिकार की रक्षा, लोकतांत्रिक तरीके से विकास मॉडल पर सवाल उठाना। ये क्या था? आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। अब आंदोलन के तरीके क्या थे? यह आंदोलन अहिंसात्मक था, मतलब ऐसे नहीं किसी को मार पीट रहे हैं। इसका प्रमुख तरीका धरना था, प्रदर्शन था, सत्याग्रह और अनशन था, जागरूकता अभियान, न्यायालयों में याचिकाएं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुद्दा उठाना था। बट ये बिल्कुल भी हिंसात्मक नहीं था। ठीक है। आंदोलन का प्रभाव क्या था कि विश्व बैंक ने 1993 में सरदार सरोवर परियोजना से वित्तीय सहायता वापस ले ली और पुनर्वास नीति पर सरकार के संशोधन करने पड़े। पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर राष्ट्रीय बहस शुरू हुई। दौरान भारत में जल आंदोलन के नाम का प्रतिक्रिया, मतलब क्या हुआ, जो विश्व बैंक था, जो सरदार सरोवर परियोजना के लिए जो पैसा दे रहे थे, उन्होंने वो सहायता को क्या कर लिया, वापस कर लिया। पर पहले लोगों के पुनर्वास की और सरकार के ऊपर बात उठी कि भाई आप पहले लोगों को पुनर्वास, मुआवजा दो और पर्यावरण को और विकास को साथ लेकर उठो। और यह आंदोलन क्या था, भारत में जल आंदोलन का जो है यह प्रतीक बन गया और एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी जो है ये आंदोलन बना था। और इस आंदोलन का काफी ज्यादा जो है वो प्रभाव हुआ था। आलोचना का मीन्स कुछ अच्छी बातें भी थी, मतलब कि लोगों ने बुरी बातें, लोगों ने क्या इसके बारे में कहा कि कुछ लोगों का मानना था कि इससे विकास कार्य में देरी हुई। कुछ लोगों ने माना कि भाई इससे जो विकास जो उसमें काफी देरी हुई। सरकार के अंदर की बांध से सिंचाई और बिजली उत्पादन जो है वो संभव था। विकास बनाम परिणाम की बहस जो है वो तेज हुई थी। ठीक है। लास्ट में इसकी कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं तो नर्मदा बचाओ आंदोलन केवल एक बांध विरोधी आंदोलन नहीं था, बल्कि यह मानव अधिकार, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास का प्रतीक बना। इस आंदोलन ने यह बात सिद्ध की कि विकास तभी सही होता है जब वह लोगों और प्रकृति दोनों के हित में हो। तो आई होप अगर आपको वीडियो समझ आ गई हो। थोड़ा मैंने फास्ट इसलिए बोला क्योंकि देखो मैंने बहुत आसान नोट्स दिए, आप लोगों को कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैंने समझा दिया, जो आपको समझ नहीं आया मुझे आप कमेंट में बता सकते